तो हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका 12th क्लास यानी कि पीएससीबी 2024 का आपका इलेक्टिव हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसमें जो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100% एक्सपेक्टेड जो परिभाषिक शब्दावली है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपकी जो हिंदी की जो बुक है उसमें दोस्तों आपको 180 प्लस जो आपकी परिभाषिक शब्दावली आपको दी गई है, तो उनको आपको सभी को नहीं करना है। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि 5 साल में बार बार रिपीट हुई थी उन्हीं को मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो कौन कौन सी हैं। तो आपको सिर्फ उन्हीं परिभाषिक शब्दावली को करना है। तो वो परिभाषिक शब्दावली 40 हैं जिनको आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो पहली परिभाषिक शब्दावली है वो है जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट का मतलब होता है पत्रकार। तो इनको दोस्तों आपको क्या करना है कि आपने जब इनको परिभाषिक शब्दावली को लिखना है उसके बाद इनका जो है वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो क्या होता है कि अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि परिभाषिक शब्दावली को लिखते तो हैं परंतु उनका जो वाक्यों में प्रयोग नहीं करते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। जिससे क्या होता है कि आपको पूरे अंक नहीं मिलते हैं। आगे है जजशियल। जजशियल का मतलब होता है न्यायिक। तो जजशियरी का मतलब होता है न्यायपालिका। आगे है किंडरगार्टन। तो इसका होता है मतलब बालवाड़ी। आगे है लेबर। लेबर का होता है श्रम। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है कानून और व्यवस्था। आगे है लेआउट। लेआउट का मतलब होता है नक्शा। तो दोस्तों आपको इन सभी को लिखने के बाद इनका वाक्यों में प्रयोग करना है, ये आप ध्यान में रखिएगा। क्योंकि अगर आप इनको लिखते हैं हिंदी में और इनका वाक्यों में प्रयोग नहीं करते हैं तो आपके जो है अंक कट जाते हैं। तो ये ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे है लेजर। लेजर का मतलब होता है खाता। आगे है लंप सम। तो इसका मतलब है एक राशि। मैडम का मतलब होता है, आपको पता ही होगा, श्रीमती। आगे है मैजिस्ट्रेट। इसका मतलब है दंडाधिकारी। मेजोरिटी का मतलब होता है बहुमत। मैंडेट का मतलब होता है आज्ञा। मैनिफेस्टो का मतलब होता है घोषणा पत्र। और मैनेजर का मतलब होता है प्रबंधक। मिस यूज का मतलब होता है दुरुपयोग। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मतलब होता है नगर निगम। आगे है नॉमिनी का मतलब होता है नामित। नेट अमाउंट का मतलब होता है शुद्ध आय। नॉमिनेशन का मतलब होता है नामांकन। नोटिफिकेशन का मतलब होता है अधिसूचना। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए अक्सर ही ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। आगे है दोस्तों ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है आपत्ति। ऑफेंस का मतलब होता है अपराध। ऑफिस कॉपी का मतलब होता है कार्यालय प्रति। ओपिनियन का मतलब होता है राय यानी कि मत। आगे है ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। आउट ऑफ स्टॉक का मतलब होता है अनुपलब्ध। पेंडिंग का मतलब होता है रुका हुआ। पोस्ट का मतलब होता है पद आसामी। प्रेसिडेंट का मतलब आपको पता होगा राष्ट्रपति। रेटियो का मतलब होता है अनुपात। प्रमोशन का मतलब होता है पदोन्नति। प्राइम मिनिस्टर का मतलब भी आपको पता होगा, तो प्रधानमंत्री को प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। क्वालिटी का भी आपको पता होगा गुण, और क्वांटिटी का भी आपको पता होगा मात्रा। आगे है र्यूमर का मतलब होता है अफवाह। वेटिंग लिस्ट का मतलब होता है प्रतीक्षा सूची। रिट का मतलब होता है, रिट को आप रिट भी लिख सकते हैं या फिर याचिका भी लिख सकते हैं। तो आगे है योर्स का मतलब होता है, ये आपको बार बार रिपीट होता है दोस्तों एग्जाम में, आपको इसको एक बार जरूर देख लेना है। योर्स का मतलब होता है आपका। और अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब भी आपको पता होगा बेरोजगारी। तो दोस्तों अगर वीडियो नॉलेजेबल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।